Good morning, dear student. Today we start the chapter number 15 and the name of the chapter is light. So we know that light is the form of energy and with the help of light we can see other object. अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा. जैसे कोई रूम है, बंद रूम है, वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है तो हमें वहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी. बट अगर उस रूम में मैं कहीं से एक होल कर दूं और लाइट उससे एंटर हो रही है तो आप देखोगे कि यहाँ पर लाइट जा रही है, वो चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी. और एक चीज़ आप और देखोगे कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. इसको आप एक और एक्टिविटी के जरिए देख सकते हो. मान लो मेरे पास कैंडल है, कैंडल को मैंने लाइट किया हुआ है, कैंडल जल रही है, तो मैं अगर स्ट्रेट ट्यूब से देख रही हूँ, एक स्ट्रेट पाइप से देख रही हूँ तो मुझे लाइट, ये फ्लेम विजिबल होगी. बट अगर जो पाइप है वो बेंड हुआ है, ऐसा पाइप है और उसको मैं देख रही हूँ अपनी आईज में से, तो मुझे लाइट, ये इसकी जो कैंडल है इसकी फ्लेम दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो लाइट है वो ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या है? एक फिनोमेना ऑफ लाइट है जिसमें लाइट ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वो फिनोमेना ऑफ लाइट जो शो करे कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. सो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी. तो ऐसे लाइट देख रही हूँ तो मुझे लाइट दिखाई देगी. बट अगर मेरा पाइप है वो ऐसे बेंड हुआ है तो मुझे लाइट दिखाई, ये फ्लेम दिखाई नहीं देगी. ठीक है, तो लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट जो फिनोमेना है लाइट का वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए बच्चे, जब लाइट किसी सरफेस के साथ टकराती है, तो वो अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है. लाइट किसी सरफेस के साथ टकराई और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर. हमें चीजें दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि जब लाइट उन चीजों के ऊपर स्ट्राइक करती है, फॉल करती है, लाइट फॉल होती है चीज़ों के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक जाती है. तो उन चीज़ों द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आंखों तक जाती है, तभी हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई लाइट फॉल करती है इंसिडेंट सरफेस के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है. इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे मैंने एक दीवार के ऊपर बॉल मारी और बॉल जो है वो बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वापस आएगी ना, टकरा के ऐसे फिर वापस आएगी, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी. तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन ही है. ऐसी जो लाइट है जो किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है और वापस आती है, वापस नहीं बल्कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So we have two type of reflection. जो रिफ्लेक्शन है उसकी two types होती हैं. पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन. देखो, अगर तो मेरे पास एक बीम ऑफ लाइट है, ये सरफेस है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर दी है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी. ठीक है, जो इंसिडेंट रेज थी वो भी पैरेलल थी और जो टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसकी जो बीम्स हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. ये कब होगा? जब आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ होगी और वेल पॉलिश्ड होगी. जब आपकी सरफेस स्मूथ और वेल पॉलिश्ड होगी तो जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो भी, उसकी रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on a smooth
well polished surface, then reflected rays are also parallel to each other. रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होगी क्योंकि इंसिडेंट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल थी, और जो सरफेस थी वो क्या थी, स्मूथ सरफेस है, वेल पॉलिश्ड है। ठीक है, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर जो हमारी सरफेस वो रफ है और अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, तो अगर स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ rough uneven surface, then reflected rays are scattered in different direction. वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, वो स्कैटर्ड हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, वो एक दूसरे के से पैरेलल नहीं जा रही, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस है वो रफ होती है और अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ सरफेस होगी, रफ और ऊबड़ खाबड़ ऐसी जो मैंने बनाई। ठीक है, तो ये थी टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर। अब नेक्स्ट हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कुछ टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन के साथ रिलेटेड है और हमें पता होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं रे। अब रे क्या होता है, रे इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बीम ऑफ लाइट। जो पाथ बीम ऑफ लाइट ने ट्रेस किया उसको हम बोलते हैं रे। मान लो ये बीम ऑफ कोई लाइट आई, तो इसने यहाँ से बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक किया सरफेस के ऊपर, तो इसने ये वाला पाथ ट्रेस किया, तो ये क्या है, रे। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। और इंसिडेंट रे क्या होती है, जब आप सरफेस के ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवा रहे हो तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। आपने किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को स्ट्राइक करवाया सरफेस के ऊपर, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस। कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उसके ऊपर आपने कोई लाइट को स्ट्राइक करवाया, तो उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और स्ट्राइक होने के बाद वो रे रिफ्लेक्ट होगी, स्ट्राइक होने के बाद वो रे रिफ्लेक्ट होगी सरफेस से, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को हम आई से लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को आर से लिखते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसमें एक ये वाला पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट लाइट है, रे है, वो सरफेस के साथ स्ट्राइक हुई, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लिखते हैं ओ से। ठीक है, जिस पॉइंट पे जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट रे है, वो सरफेस के साथ स्ट्राइक होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट होगी सरफेस से, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है नॉर्मल। जो इंसिडेंट पॉइंट ओ है, अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, इट इज ए परपेंडिकुलर ऑन द इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है, इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है,
नॉर्मल है, ये नॉर्मल है मान लो, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो जो इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल n और ये पॉइंट O है और ये रिफ्लेक्टेड रे R है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, नॉर्मल को लिखते हैं n से, एंगल ऑफ इंसिडेंट को लिखते हैं एंगल का साइन और बीच में स्मॉल i, ऐसे लिखते हैं इंसिडेंट एंगल को। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखते हैं r से। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बच्चे ये थी कुछ टर्म जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थी, आपको पता होनी चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, हम कब कहेंगे कि चीज रिफ्लेक्ट हुई है? सबसे पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड एंगल के। मान लो, कहां पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ले लो जी। मान लो इंसिडेंट जो लाइट है उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और जो सेकंड लॉ है वो कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है या रिफ्लेक्टेड रे है? इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये तो थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये दोनों लॉज पता होने चाहिए। पहला है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दूसरा लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो बच्चे आज की क्लास यहीं तक, जो नेक्स्ट रह गया आपका चैप्टर वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हमने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी किया। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ